आज गूगल एनालिटिक के इस सीरीज़ में हम एक्विजिशन रिपोर्ट्स को देखेंगे कि एक्विजिशन रिपोर्ट्स में हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल होता है और उसको हम कैसे एनालाइज करके अपने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या बाकी कैंपेन्स वगैरह अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्विजिशन के टैब में जाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू का सेक्शन में आपको कंप्लीट ओवरव्यू शो हो जाएगा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स का। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं टॉप चैनल्स में आपके पास डायरेक्ट जो आ रहे हैं यूज़र वो कितने हैं, यहाँ से आपके पास ऑर्गेनिक सर्च वो कितने हैं, पेड सर्च कितने हैं, वो रेफरल, सोशल और इस तरह के बाकी वो। तो यहाँ से फिर उनके एक्टिव लेवल्स भी आप देख सकते हैं। कन्वर्जन क्योंकि अभी हमने एनेबल नहीं की, इस वजह से यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं। सेम स्टोरी यही भी है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्विजिशंस और उसके अकॉर्डिंगली उसके बाकी पेज सेशंस और उसका बाउंस रेट एक्सेट्रा सारा सब कुछ यही पे शो हो रहा है। अभी अगर लेट्स से मैं ऑल ट्रैफिक में जाता हूँ, चैनल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ से कंप्लीट डिटेल हमें उन चैनल्स की मिल जाएंगी जिससे हमें यूज़र्स आ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर आप ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च और इस तरह के बाकी जो एक्टिविटीज़ है यूज़र्स की वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्री मैप्स में भी आपको सेम यूज़र्स का डेटा डिफरेंट फॉर्म में शो करवाया गया है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स का डेटा है, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक और इस तरह का, और जो यूज़र्स है उनका डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से मैं जो रेंज है डेटा का वो भी यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, जनवरी से फरवरी तक कर देते हैं, और फिर उस हिसाब से वो डेटा हमारे पास कंपाइल होके यहाँ से सारा का सारा शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं वो पेड सर्च के थ्रू ही आ रहे हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे भी आप सोर्स और मीडियम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी यूज़र है वो कहाँ से आ रहा है। ये देखिए फेसबुक और CPC से आ रहे हैं हमारे पास यूज़र, गूगल CPC से आ रहा है, finder.com.au से आ रहा है, गूगल और ऑर्गेनिक से आ रहा है, डायरेक्ट से आ रहा है, गूगल शॉपिंग CPC से, facebook.com रेफरल से, और इस तरह के फेसबुक के डिफरेंट वो है, और इस वेबसाइट से इस बेस पे यूज़र्स आ रहे हैं। न्यू यूज़र कितने हैं, सेशन उनके क्या है, बाउंस रेट उनका कितना बन रहा है, पेज सेशन ड्यूरेशन, कन्वर्जन क्योंकि अभी हम एनेबल नहीं किए तो सारा सब कुछ जीरो ही होगा। तो इस बिहाफ पे आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। अगर आपने स्पेसिफिकली कोई रेफरल्स वगैरह रन कर रहे हैं तो उसका भी डेटा आपके पास शो हो जाएगा, और फिर आप उसको क्रॉस मैच कर सकते हैं कि आप जो रेफरल्स को पे कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप पे यूज़र कितने आ रहे हैं। यहाँ से आप डिफरेंट रेफरल्स की जो वेबसाइट्स है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है और वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स से मैं इसी वेबसाइट का जो सोर्स डेटा है वो देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमारी वेबसाइट पे जो यूज़र्स आ रहे हैं वो होम पेज पे आ रहे हैं और फिर उसके बाद इस पेज पे आ रहे हैं, और उनकी सारी डिटेल भी यहीं पे ऑलरेडी लिस्ट डाउन है, और यहाँ से उनका सारा का सारा डेटा आप देख सकते हैं। लेट्स से आपने गूगल एड्स रन किए हुए और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स आपने रन की हुई है, और गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स आल्सो आपने इंटीग्रेट भी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी मैंने गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स का इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ये लिंक योर अकाउंट का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है, और बाकी आपके डिफरेंट कैंपेन्स का डेटा आपके शो हो रहा है। नोट सेट वाला शो हो रहा है आपके पास गूगल शॉपिंग फीड, क्योंकि अभी ये सिंक नहीं है तो आपके पास ये बिल्कुल ज़ीरो ही आएंगे। इस तरह कीवर्ड्स और बाकी जो सर्च क्यूरीज हैं वो भी सेम इसी तरह ही आएंगे जो आपने अपने गूगल एडसेंस में यूज़ किए होंगे, सेम आपको यहीं पे वो रिफ्लेक्ट होंगे। क्योंकि हमने डाटा एनालाइज नहीं किया, उसको इंटीग्रेट नहीं किया, तो यहाँ पे शो भी नहीं होगा। सर्च कंसोल पे हम आ जाते हैं। अगर आप सर्च कंसोल से या बाकी उससे लैंडिंग पेजेस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो अगर आपने सेट किया हो तो वो आपके पास यहाँ से डिटेल में शो हो जाएगा। कंट्रीज़ फिर आपके पास सेम इज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो जाएगी, डिवाइसेस और इस तरह की बाकी क्यूरीज वगैरह जो सर्च करके आपकी वेबसाइट पे कोई लैंड कर रहा है तो वो सारी की सारी यही से आपको शो हो जाती है। यहाँ पे अगर लेट से आप कोई सोशल कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं तो वो आपके पास यहाँ से शो हो जाएंगे। जिस तरह भी आप देख सकते हैं कि फेसबुक से हमारे पास जो यूज़र्स आ रहे हैं वो ये है, ट्विटर से जो आ रहे हैं वो ये है, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम स्टोरीज से, स्नैपचैट से, रेडिट से, पिंटरेस्ट से, जाओबन से, डेगो से, यहाँ पे जो यूज़र्स आ रहे हैं वो हैं। और फिर इनका यहाँ पे आप सेशंस देख सकते हैं, सेशंस वैसे सोशल रेफरल का डेटा देख सकते हैं, कन्वर्जन्स, फिर अगर आपने कोई स्पेसिफिकली कन्वर्जन वहाँ पे ऐड की हुई है तो वो कन्वर्जन आपके सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएंगी, और यहाँ से फिर आप स्पेसिफिकली कस्टम गोल भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से इसी के हम अगर स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस देखना चाहते हैं, अगर हमने वहाँ पे कोई सेटिंग की हुई है तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। होम पेज हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सेशंस वगैरह बन रहे हैं वो ये है, और उनका एवरेज सेशन आप यहाँ से फिर देख सकते हो, पेज पर सेशन भी आप देख सकते हो, और यहाँ से फिर बाकी आपके पास जो लैंडिंग पेजेस है वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं कि ये पेजेस है, इस पर इतने सेशंस बन रहे हैं आपके,
और इस बिहाफ पे आपके कंप्लीट वेबसाइट के जितने भी यूज़र्स हैं वो आ रहे हैं। फिर लेट से आप इसी स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक करेंगे और इसके पास आपका सारा डाटा शो हो जाएगा कि फेसबुक से कितने आए हुए इस पेज पे, इंस्टाग्राम से कितने आए हुए, ट्विटर से कितने आए हुए, तो वो सारा का सारा जितना भी सोशल डाटा है वो सारा आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ से लेट से मैं फेसबुक से देखना चाहता हूँ कि कहाँ से आए हैं, तो वो फेसबुक पे क्लिक करके उसका डाटा मज़ीद आपके पास ओपन हो जाएगा और उसको आप और एक्सप्लोर कर सकेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ जो यूआरएल है फेसबुक के, आप मोबाइल से सर्च करते हो या डिफरेंट ऐप्स वगैरह से सर्च करते हो तो वो भी आपके पास यहाँ से शो हो जाएंगी। कन्वर्जन क्योंकि हमने इसमें एनेबल्स नहीं की हुई तो वहाँ पे आपको फ्लैट डाटा शो होगा, एज सच इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई कन्वर्जन और इस तरह के मैट्रिसेस वगैरह गोल्स वगैरह सेट किए हुए तो वो भी आपके पास यहाँ से शो हो जाएंगे। प्लगइन्स भी अगर आपने कोई स्पेसिफिकली इसमें वो यूज़ किया हुआ है, सोशल प्लगइन्स वगैरह जो गूगल एनालिटिक्स या इस तरह से बाकी जो गूगल के प्लेटफॉर्म है उनसे इंटरेक्ट करके आपको सारा डाटा यहाँ पे शो करवा देते हैं। यूज़र फ्लो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो यूज़र फ्लो है वो कहाँ से आ रहा है, उसमें किस पेज पे उनका टाइम आ रहा है। लेट से यहाँ पे हमने कैंपेन रन किया है, 33 के यूज़र आ रहे हैं हमारे पास फेसबुक से, 18 के लैंड कर रहे हैं इस स्पेसिफिक पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू ट्रैफिक कितना है, हमारा तकरीबन 60% बन रहा है और ड्रॉप ऑफ ट्रैफिक जो है वो कितना बन रहा है, और 18 के सेशंस बने हैं ये होम पेज पे। फिर इसके बाद इस प्रोडक्ट वाली पेज पे कितने आ रहे हैं, इस पे थ्रू कितना है, ड्रॉप ऑफ कितने हैं, इस तरह। फिर इस स्पेसिफिक पेज पे आप देख सकते हैं, फिर इस वाले पेज पे देख सकते। तो अगर ये मैं लेट से अगर मैं इसको ज़ूम करता तो देख लेते कि इस वाले जो स्पेसिफिक पेज है तो इस पे जो यूज़र आ रहे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इतना उनका कन्वर्जन नहीं है। तो मुझे इस जो ऐड को और मज़ीद बेहतर करना चाहिए, उनके स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से मुझे इनको गो थ्रू करना चाहिए डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंटरेक्शन उनकी इसी स्पेसिफिक पेज पे होती है, फिर इनके इस पे, तो इस तरह वो डिफरेंस आपको फर्स्ट इंटरेक्शन दिखाते हैं। फिर सेकंड इंटरेक्शन पर आप देख सकते हैं कि इस पेज के बाद कहाँ पे आपके यूज़र्स जो जा रहे हैं वो यहाँ पे है। फिर आपके पास थर्ड इंटरेक्शन जो आ रहे हैं वो मोस्टली जो बाकी वो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, और इस तरह और डिफरेंट स्टेप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रेड है ये आपको ड्रॉप ऑफ शो करवा रहे हैं कि कितने % आपके वेबसाइट के जो ट्रैफिक है आप लेके आ रहे हो फेसबुक से या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और वो उसमें कितने % ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। तो इसको एनालाइज करके आप अपने एड्स को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इस तरह ट्विटर से जो आ रहे हैं उसमें ड्रॉप ऑफ क्या है, यहाँ से इंस्टाग्राम से जो आ रहे हैं उसमें ड्रॉप ऑफ क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी से, लिंक्डइन से। तो फिर आप जैसे ही सारे जितने भी यूज़र्स हैं उनको एनालाइज करके सारा डाटा को आप देख के फिर उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एड्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद जो कैंपेन्स हैं उनको नैरो डाउन कर सकते हैं। कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, आपने जो एड्स बनाए हैं या वीडियोस बनाई हैं एड्स के कैंपेन के लिए उनको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस कर सकते हैं कि जितने भी यूज़र है वो स्पेसिफिक जिस प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हो सिर्फ और सिर्फ उसको वो प्रोडक्ट्स शो हो जाए। इस तरह और भी आप अपने कैंपेन्स वगैरह जो आपने कोई स्पेसिफिकली कैंपेन रन की हुए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स इस वेबसाइट पे रन हो रही है, तो उनका आपके पास कंप्लीट डाटा शो हो रहा है। लेट्स से मैं इसी कैंपेन को ओपन करके देखना चाहता हूँ कि इस कैंपेन पे क्या क्या यूज़र्स कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेसबुक से हमारे पास मोस्टली यूज़र्स आ रहे हैं, कोई एक और वेबसाइट है वहाँ से भी आ रहे हैं, और इसको आप एनालाइज सेम इसी तरह ही कर सकते हैं। फिर इस तरह पेड कीवर्ड्स वगैरह जो है वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, जो आपके वेबसाइट पे यूज़र लैंड कर रहे हैं वो कौन से पेड कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि वो वाले सारे कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ब्लैक फॉस मास्क, बिजनेस कार्ड होल्डर, चिल्ड्रन सर्जिकल मास्क, कोविड सेल्फ टेस्ट और इस तरह की बाकी जो वो है वो यहाँ पे आप शो हो रहे हैं। जो मेजर पोर्शन है वो नॉट सेट का है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्च क्यूरीज फिर आप देख सकते हैं, यहाँ से टॉप पे आपके पास कंप्लीट डिटेल आ रही है प्राइमरी डायमेंशंस की, तो उनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से वो सेट नहीं है, वरना आपके पास कंप्लीट वो भी सर्च क्यूरीज भी शो होती है कि यूज़र कौन से सर्च क्यूरी यूज़ करके आपके वेबसाइट पे लैंड करे, सोर्स कौन सा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि मेजर जो वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं वो फेसबुक से आ रहे हैं, फिर गूगल शॉपिंग से, और इस तरह बाकी जो डिफरेंट मॉड्यूल्स वगैरह है या चैनल्स हैं उनसे भी आ रहे हैं। फिर इस तरह ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं आपके जो आपने यूज़ किए हुए अपने वेबसाइट पे और उसी पे आपके वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप ज़्यादा देख सकते हैं। यूज़र्स के जो कीवर्ड्स वगैरह है उसको इंशाल्लाह जब हम गूगल सर्च कंसोल का कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से कॉस्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं कि आपने कॉस्ट एनालिसिस की हुई है कि लेट्स से आपने गूगल के अगर कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं गूगल एड्स में, उस पर आपका कितना बजट लग रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कितना आ रहा है, इस तरह बाकी है।
तो आपने अगर ये स्टार्ट किया होता ये सारी चीज़ें हमने सेट की होती, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कॉस्ट डेटा का एनालिसिस भी हम कर सकते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस तरह के कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हो और उसी हिसाब से अपने वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक्विजिशंस रिपोर्ट्स आपको समझ आई होगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह के जितने भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे उसको एनालाइज करेंगे और उससे मज़ीद अपने गूगल एड, फेसबुक एड्स वगैरह को बेहतर करेंगे। आपको एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।